सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, लगभग सभी लोग जानते हैं कि शिव कौन है, लेकिन इसके बाद भी अनेकों गलतियां इस समय पर लोग कर रहे हैं और हर प्रकार के लोग कर रहे हैं। वो कैसे गलतियां कर रहे हैं, मैं यही थोड़ा सा आप लोगों के को समझाने के लिए आया हूँ। क्योंकि जितने भी धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं या मंडलेश्वर हैं या कोई भी भविष्य मालिका ग्रंथ को लेकर कोई उपदेश दे रहा है, लोगों को समझा रहा है कि युग परिवर्तन चल रहा है, तो उस इंसान को यही नहीं पता है कि शिव कौन है। देखो, बहुत बड़ी बात हो गई है। अब आप लोग ही कहोगे कि हमें तो पता है शिव कौन है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि शिव पृथ्वी पर किस लिए आए। अब आप लोग ये भी कहोगे कि हमें तो पता है कि शिव पृथ्वी लोक पर किस लिए आए। तो अगर आप लोगों को ये पता है कि शिव पृथ्वी लोक पर किस लिए आए, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिव ने ही सृष्टि की रचना की है। शक्ति ने ही सृष्टि को चलाने का बीड़ा उठाया है। शक्ति ने सृष्टि को चलाने का बीड़ा उठाया है, वो कैसे? अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सृष्टि के पालनहार तो विष्णु हैं, तो शक्ति ने कैसे बीड़ा उठाया है? वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ। इस पृथ्वी पर जितना भी वजन है, वजन का मतलब समझते हो आप लोग? जितने भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे प्रकृति में जो कुछ भी बना हुआ है इंसानों के लिए या जीव जंतु प्राणियों के लिए, क्योंकि पृथ्वी में जब तक कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार की सुविधा अगर हमें ना मिले, पेड़ से फल ना मिले और धरती से अनाज ना मिले और अपनी बनाई हुई सुविधाओं से हमें उसका फल ना मिले, फायदा ना मिले, जैसे सुविधाओं में जो देखो अनेकों सामग्रियाँ आती हैं फैक्ट्री से लेकर कुछ भी समझो आप, ये सब हमें पृथ्वी से ही मिल रहा है। लेकिन पेड़ पौधे जीव जंतु प्राणी यही परमात्मा के बनाए हुए हैं, बाकी तो इंसान बनाता है। इस पृथ्वी पर जितनी भी सुविधा जितनी भी प्रकार की है, चाहे कार मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ भी लगा लो आप, ये सब तो इंसान बनाता है। लेकिन पेड़ पौधे जीव जंतु प्राणी सिर्फ यही परमात्मा ने बनाया है। और जो कहते हैं पृथ्वी पर वजन भार संभाला है, तो किसने संभाला है? धरती धरती को आप क्या कहते हो? माँ कहते हो। उसी प्रकार से ही देखो, शिव ही एक माध्यम बनकर इस पृथ्वी पर आए। माध्यम बनकर मतलब ये कि शिव स्वयं नहीं आए हैं पृथ्वी पर। शिव शंकर जी का स्वरूप लेकर आए और शक्ति, जिनको हम कहते हैं आदि शक्ति भवानी या जगदम्बा या माँ दुर्गा कहते हैं ना। और किसी को ये नहीं पता होगा कि माँ दुर्गा है कौन। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि माँ दुर्गा के पति कौन है। तो माँ दुर्गा का कोई पति नहीं है, यही सत्य है। क्यों नहीं है, ये मैं अन्य वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि दुर्गा जी कौन है और वो निराकार शक्ति कौन है, शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। सारी बातें मैं अन्य वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ, समझाया हूँ। एक वीडियो में सब बात हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम ये रहस्य खोलने लग गए तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप को बहुत वक्त लगेगा देखने में और समझ नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम होता नहीं किसी के पास देखने का। इसलिए हम शॉर्टकट में ही बताना चाहते हैं कि शिव कौन है। आप लोगों को ये सत्य पता होना चाहिए। तो वही दुर्गा
पार्वती जी बन के पृथ्वी लोक पर आए, वही शिव शंकर जी बन के पृथ्वी लोक पर आए। और पृथ्वी लोक पर आने का उद्देश्य क्या है उनका? शिव शिव की ऊर्जा से और शक्ति की ऊर्जा से, संकेत रूप में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, शिव और शक्ति की ऊर्जा से उत्पत्ति होती है जिस शक्ति की, उसी को हम नाम देते हैं कि हमारे बालक हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री है। ये शिव और शक्ति की ऊर्जा है। वही शंकर जी और पार्वती जी पृथ्वी लोक पर आए और इंसानों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत किया। इंसानों को एक जीने की दिशा देकर गए, एक राह देकर गए कि परिवार के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करो, ताकि पृथ्वी लोक पर अमन और शांति बनी रहे। और हम इंसान श्रेष्ठ हैं, सभी जीव जंतु प्राणियों में श्रेष्ठ हैं सबसे। जब शिव ने हमें रास्ता दिखाया है कि हम परिवार के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करें, और उसी प्रकार से सभी इंसान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन असली धर्म को भूल गए हैं। असली धर्म क्या है आप लोगों को शायद ये पता नहीं। धर्म कोई अलग से नाम नहीं है। धर्म का मतलब होता है इंसानियत, और इंसानियत के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, अनेकों नियम आते हैं, और उन नियमों का पालन भी करना होता है। धर्म का असली नाम है इंसानियत। अन्य कोई भी पृथ्वी पर जाति या धर्म नहीं है। और ये बातें कौन सिखा कर गया? शिव सिखा कर गए कि सिर्फ अपने परिवार से मतलब रखो, अपने परिवार की सुरक्षा करो। दुनिया में कौन क्या कर रहा है आपको इससे मतलब नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे मतलब नहीं है कि शिव ने तो खुद स्वयं रास्ता दिखाया आपको परिवार का, और आप परिवार के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हो, एक परिवार के को माध्यम बनाकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हो, तो आप नियमों का उल्लंघन करोगे तो आपको सजा कौन देगा? वही शिव और वही शक्ति सजा देंगे। तो जब आप अपने नियमों पर रहोगे आपको सजा नहीं मिलेगी। दुनिया में अनेकों प्रकार के लोग हैं, और इसी नियम को लोग भूल चुके हैं। यह नियम विलुप्त हो चुका है। क्यों विलुप्त हो चुका है? काफ़ी समय बीत चुका है। देखो, ये कहते हैं कि हमें 2 या 3 साल पुरानी बात नहीं याद रहती है। बहुत से लोग होते हैं जो कि उनके माइंड में ये बात याद रहती है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं याद रहती है, भूल जाती है कुछ बातें। 2-3 साल की बात आपको याद नहीं, 2-3 जन्म की तो बात छोड़ दो, क्योंकि पिछले जन्म का अगले जन्म में किसी को याद रहे, ये सृष्टि के नियम के खिलाफ है। पिछले जन्म के बारे में भी आपको पता नहीं। तो आप ही सोच कर बताओ मुझे, क्या आप युग की बारे में सोच सकते हो? पिछले युग में क्या नियम थे, उससे पिछले युग में क्या नियम थे? 3 युग बीत चुका है, चौथा युग है। कहानियों के माध्यम से, धर्मशास्त्र पुराणों के माध्यम से पिछले युगों की का आप जो है व्याख्यान करते हो और उसको समझते हो, सोचते हो, इस प्रकार से ऐसे हुआ है। तो मानता हूँ मैं इस बात को कि हमारे धर्मशास्त्र में हमें प्रमाण मिलता है पिछले युग का भी, लेकिन साल 2 साल की बात तो हम इतना याद रख नहीं सकते। बताएंगे तो संकेत स्वरूप में बताएंगे कि हाँ, साल 2 साल बाद एक पहले ऐसे हुआ था, 3 साल पहले ऐसे हुआ था मेरे साथ। संकेत स्वरूप में रखोगे, जो जिस दृष्टिकोण से आपने देखा था वो किया था। 2-3 साल के बाद सारी टोटल बात आप नहीं रख सकते। इसी प्रकार से पीछे जो जितने भी युग बीते हैं, उन सारी बातों की सच्चाई हमारे धर्मशास्त्रों पुराणों में नहीं मिल सकती। संकेत स्वरूप में आपको सत्य मिलेगा,
लेकिन पूर्ण सत्य नहीं मिल सकता। और पूर्ण सत्य है कौन? पूर्ण सत्य शिव है। शिव के नाम से ही सतयुग चलता है, और जिसने शिव को पा लिया उसने दुनिया में सब कुछ पा लिया। मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है कि सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि शिव है कौन। क्या शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही महेश है? अगर यह सत्य आपको पता रहेगा तो कभी भी आप अपने जीवन की सुरक्षा करने में असमर्थ नहीं रह सकते। यही सत्य है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि युग बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं, कार्यप्रणाली बदल रही है, सारी व्यवस्था ही पृथ्वी की बदलने वाली है। और ये ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। कोई इस भ्रम में है कि कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, या कल की अवतार अभी होगा। कल की दुनिया में कहाँ है? तो आपको कल की से मतलब नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए, अपने आप से मतलब होना चाहिए। आपको तो ये देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ। सच यही है कि आप आज भी कलयुग में जी रहे हो। कलयुग में जीने का मतलब ये है कि कलयुगी नियमों का पालन कर रहे हो। आप तो यह भूल गए हो कि जो आएगा युग बदलने के लिए वो आपके बनाए हुए नियमों के आधार पर नहीं चलेगा। वो धर्म और शास्त्र ग्रंथ पुराणों के बताए हुए नियमों के आधार पर नहीं चलेगा। सतयुग का मतलब होता है शिव, और शिव का मतलब होता है संपूर्ण सृष्टि। संपूर्ण सृष्टि का मतलब ये कि सृष्टि की रचना शिव ने की है, तो सृष्टि को चलाने के लिए शिव ने ही अपना ही स्वरूप दिया है, ब्रह्मा और विष्णु का और महेश का। तो कहते हैं कि आरंभ शिव है तो अंत भी शिव है, और शिव ही अनंत है। अनंत में आते हैं सभी जीव जंतु प्राणी, और सृष्टि की रचना शिव ने की है, तो सृष्टि की विनाश की लीला की कहानी भी स्वयं शिव ही लिखेंगे। जब आरंभ शिव है और अंत शिव है, तो युग के हिसाब से आप सोचो कि जिस प्रकार से सतयुग गया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, और अब कलयुग चल रहा है। तो युग तो 4 ही बने हैं ना। तो चारों युग में जितने भी नियम थे सब अलग अलग प्रकार से नियम थे। हर युग की अपना अलग महत्व था। और ये कलयुग चल रहा है, चौथा युग चल रहा है, आखिरी युग चल रहा है। तो जब सतयुग शिव का है तो आरंभ भी शिव है, अंत भी शिव है। तो आखिरी युग चल रहा है कलयुग, और ये कलयुग है राक्षसों का, तो अंत भी शिव है। शिव ही अंत करेंगे जितने भी विकार हम इंसानों के अंदर उपस्थित हो चुके हैं अब तक। सभी युगों के हिसाब से अलग अलग सोच, अलग अलग विचार इंसानों के जीवन में, इस मन मस्तिष्क में, दिमाग में आते हैं। इन सभी विचारों का अंत भी शिव ही करेंगे। क्या आप लोग जानते हो कि शिव के 3 स्वरूप हैं? सभी लोग यही बात कहेंगे कि हाँ, हम जानते हैं शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का। जितने लोग भी अध्यात्म से होंगे या धर्म शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग होंगे, सभी लोग यही बात कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूप शिव का है। और जो भगवान को मानता ही नहीं है तो वो तो कहेगा भगवान है ही नहीं। उनसे तो बात करना भी बेकार है, क्योंकि वो कलयुग में जी रहे हैं, कलयुगी राक्षस बन चुके हैं, इसलिए वो भगवान को स्वीकार नहीं करते, परमात्मा को नहीं मानते।
तो जिस प्रकार से शिव के 3 स्वरूप हैं, तीनों स्वरूप में आपको अलग अलग स्वरूप दिखेंगे, अलग अलग शक्तियाँ दिखेंगी, अलग अलग कार्यशैली दिखेगी। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के नियम बनाने वाले हैं वो, कि सृष्टि को इस नियम से चलाया जाएगा। ब्रह्मा जी ने सिर्फ यही काम किया है कि जितने भी नियम थे सृष्टि के कलयुग तक के, सब नियम उन्होंने बनाया है। विष्णु जी हैं, उन नियमों का पालन करवाते हैं। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसको दंड देते हैं, उसी प्रकार से उसको अगला जीवन देते हैं। लेकिन शिव क्या करते हैं? शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव आरंभ हैं, शिव ही अंत हैं। जब शिव ने सृष्टि की रचना की है तो सृष्टि किस आधार पर चलेगी, वो भी उन्होंने अपने ही प्रतिरूप, अपने ही स्वरूप ब्रह्मा स्वरूप में प्रकट किया। और सृष्टि में जो लोग रहेंगे, जीव जंतु प्राणी इंसान या पेड़ पौधे या कुछ भी आप समझ लो, इस सृष्टि में जो उत्पन्न होता है और इसके बाद एक बार उत्पन्न होता है, इसके बाद उसका अंत हो जाता है। चाहे इंसान हो तो इंसान पैदा हुआ तो एक दिन मरेगा। पेड़ भी कोई है, अगर आज उगा है तो कल को वो नष्ट होगा, उसका भी समय सीमा है। इसी प्रकार से हर एक पृथ्वी पर रहने वाली जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हों, सबका एक समय सीमा फिक्स है। ये सब शिव ने निर्धारित किया है। ये सब शिव ने निर्धारित किया है कि सृष्टि में जो कुछ भी दुनिया में है वो कब तक रहेगा और कब नष्ट किया जाएगा, कब क्या किया जाएगा। युग परिवर्तन कोई साधारण बात नहीं है। युग परिवर्तन का मतलब ये होता है कि सृष्टि के सारे नियमों को बदल दिया जाए। जो आने वाला युग है उसके आधार पर एक नई किताब लिखी जाए, जिस किताब को हर इंसान तक पहुंचाया जाए, जिसके आधार पर सभी इंसान अपना जीवन व्यतीत करें। जब शिव ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है, उसी प्रकार से कलयुग का अंत करने के लिए स्वयं शिव आए हैं और कल्कि को ढाल बनाए हैं। वो इसलिए कि शिव पालन करता है। हम इंसानों के ऊपर दया भाव रखने वाले भगवान हैं। उनकी इच्छा से ही हमारा जीवन सुखी होता है और उनकी इच्छा से ही हमारे जीवन का अंत होता है। तो जिस प्रकार से इंसानों का, जीव जंतु प्राणियों का अंत करने के लिए और नया जीवन देने के लिए विष्णु के पास अधिकार है और अपने अनेकों स्वरूप में सभी युगों में समय समय पर आए, पृथ्वी पर अधर्म को मिटाए, धर्म को स्थापित किए। उसी प्रकार से ही कली राक्षस का भी वध स्वयं जो है विष्णु जी ही करेंगे। लेकिन विष्णु जी का सारा कार्य आप समझो गहराई से कि जब शिव ही विष्णु है, शिव ही ब्रह्मा है, तो बात तो घूम फिर कर एक ही हो गई कि शिव ही मेन है। तो शिव का सारा कार्य विष्णु कर रहे हैं, सृष्टि को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सृष्टि को सुधारने का सारा कार्य स्वयं शिव कर रहे हैं। और एक कल्कि के स्वरूप में, एक काल पुरुष के स्वरूप में, एक संत श्री प्रमोद जी महाराज के स्वरूप में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शिव कौन है। शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही महेश है, शिव ही राम है, शिव ही कृष्ण है, शिव ही हनुमान है। तो स्वरूप बदलता रहता है। अगर आज मैं प्रमोद हूँ तो अगले जन्म में नाम प्रमोद हो सकता है, सकल प्रमोद की नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ फेरबदल आ जाएगा।
अब जब राम आए त्रेता युग में तो विष्णु के अवतार हैं। द्वापर युग में कृष्ण क्यों आए? दोबारा भी राम आ सकते थे, वही स्वरूप आना चाहिए था, लेकिन नहीं, युग बदल गया तो स्वरूप भी भगवान का बदल गया, नाम भी बदल गया। उसी प्रकार से ये कलयुग भी है। तो कलयुग में कल्कि आए हैं, जीव जंतु प्राणियों का, मानवों का हिसाब किताब करने, जिसने जैसा कर्म किया है उसको दंड देने के लिए, और युग परिवर्तन करने के लिए स्वयं शिव आए हैं। मतलब कि सृष्टि परिवर्तन, कौन कौन सी व्यवस्था इस पृथ्वी पर रहेगी, इसका निर्धारण सिर्फ शिव करेंगे। जब नया युग शुरू होगा, सतयुग शुरू होगा, तो उससे पहले पहले सारी व्यवस्था यहाँ की बदलनी होगी। इंसानों को बदलना होगा, जीव जंतु प्राणियों को बदलना होगा, सारी की सारी व्यवस्था बदल जाएगी। आप अगर इस वक्त जो है 70 साल की उम्र में जी रहे हो तो वो नियम बदल जाएगा, वो 70 नहीं रहेगा, वो 700 साल हो जाएगा। अगर कोई इंसान 100 साल जी रहा है तो वो 1000 साल हो जाएगा। इस प्रकार से नियम बदल जाएंगे और ये परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। ये कोई जादू का खेल नहीं है कि छड़ी घुमाया और जो है कि स्वरूप आ गया, नवा बदल गया तुरंत। ये परिवर्तन युग परिवर्तन है। संहार की लीला स्वयं जो है कल्कि और काल पुरुष लिखेंगे, क्योंकि बिना शिव के कलयुग का अंत नहीं हो सकता। अगर कोई इस भ्रम में है कि हम जगन्नाथ प्रभु के भक्त हैं, हम भविष्यवाणी का ग्रंथ को अच्छी तरह जानते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य रख सकते हैं, अच्छी बात है। आप ज्ञाता पुरुष हो, संस्कृत के या किसी अन्य भाषा के ज्ञाता पुरुष हो, आप उन ग्रंथों को पढ़कर बता रहे हो, समझा रहे हो, दुनिया को सही रास्ता दिखा रहे हो, लेकिन आप स्वयं भूल गए हो कि ये आखिरी युग है। कल्कि का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है। कल्कि का असली तात्पर्य क्या है, यही आपको पता नहीं। जो कल को अपने वश में कर ले वही कल्कि है। तो आने वाला कल वो कल नहीं होगा, वो आज हो जाएगा। आज हो जाएगा का मतलब ये है कि सतयुग आने में अभी तो लगभग 21,000 वर्ष से ज्यादा समय शेष बचा है। तो कल की व्यवस्था आज की जा रही है और उसी कार्य को कहते हैं कि कल्कि काल में सारे कल्कि से संबंधित कार्य होंगे। कल्कि की स्वयं ऊर्जा काम करेगी, शिव की शक्ति काम करेगी, और शक्ति अनेकों है दुनिया में। एक शक्ति है शिव की मूल शक्ति, असली शक्ति, और एक शक्ति है सभी इंसानों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर, वो भी शक्ति ही है, वो भी शिव की ही शक्ति है, शिव की ही ऊर्जा है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी आत्माएं आपको दिख रही है ना, चाहे किसी भी जीव जंतु प्राणी के अंदर क्यों ना वो आत्मा, वो आत्माएं विष्णु जी ने नहीं बनाई है, वो आत्माएं शिव ने बनाई है, शक्ति ने बनाई है, अपनी ऊर्जा से बनाई है। जिस प्रकार से शंकर जी और पार्वती जी हैं स्त्री और पुरुष के स्वरूप में, उसी प्रकार से पृथ्वी पर सभी इंसान हैं स्त्री और पुरुष के स्वरूप में, वो भी शिव और शक्ति की आत्मा है। तो कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा हमारी सोच से परे। हमारी सोच से परे का मतलब ये कि जिस रहस्य को हम समझ नहीं सकते, जिस भगवान की शक्ति को हम पहचान नहीं सकते, उसके पास कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो हम उस शक्ति के एक छोटे से अंश स्वरूप शक्ति हैं। लेकिन अगर हम
उसी की भक्ति करते हैं जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से हमारी आत्मा निकली है। अगर हम डायरेक्ट उसी की भक्ति करते हैं तब हम वही शिव कहलाते हैं, वही शक्ति कहलाते हैं। और इस स्तर तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं होती है, बहुत टाइम लग जाता है लोगों को पहुंचने में। लेकिन ये आखिरी युग है, किस्मत है आपकी। जितने लोग भी पृथ्वी पर इंसान हैं या जीव जंतु प्राणी हैं, इस वक्त जितने लोग भी इस शरीर के अवस्था में हैं, आप लोग इस बात को समझो कि बहुत बड़ी किस्मत है, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इस आखिरी काल में हमें शिव के दर्शन होंगे। अगर हम सिर्फ एक काम करते हैं, उसी कार्य करने मात्र से हम अन्य जगह उलझने की बजाय धर्म शास्त्र पुराण ग्रंथ या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी संस्था के हिसाब से या अन्य किसी भी देवी देवता की भक्ति के हिसाब से, ये सब फालतू का काम है, आप समझ लो। अब आप लोग यही कहोगे कि मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, राधा भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, इन सभी देवी देवताओं को फालतू बना दिया इन्होंने। हाँ, ये सच है। देखो, मैंने आपको ये बताया कि जब आखिरी युग है तो पिछले सारे नियम बदल जाएंगे, सब नए नियम आएंगे। और इसमें से पहला नियम दुनिया में शुरू हो चुका है, इसका पालन शुरू हो चुका है। एक काम क्या करना है आपको, भक्त आप किसी भी देवी देवता के रहो, किसी भी देवी देवता को मानो, मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा, क्योंकि शिव और शक्ति से ही सारे स्वरूप आए हैं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, या अन्य किसी भी अल्लाह फकीर कोई भी किसी भी श्रेणी से आप समझ सकते हैं, तो सब शिव और शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। अगर हम शिव को श्रेष्ठ बना लेते हैं, शिव को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दे देते हैं कि हम तेरे ही अंश स्वरूप हैं, हमें अपने चरणों में जगह दो, तो वो शिव कभी भी आपकी भक्ति को अपूर्ण नहीं होने देंगे। चाहे किसी भी स्वरूप में भक्ति किए हों, चाहे श्री राम के स्वरूप में भक्ति की गई हो, हनुमान जी के स्वरूप में किए हो, या किसी भी देवी देवता के स्वरूप में भक्ति की हो, वही शिव शक्ति उस स्वरूप के भक्ति का फल आपको पूर्ण रूप से आपको देंगे। यही इस युग परिवर्तन का नियम है। तो अगर आप लोगों को कोई भ्रमित करता है कि आप जो है त्रिकाल संध्या करो, प्रभु का नाम जप करो, जगन्नाथ प्रभु का नाम जप करो, राम की भक्ति करो, भागवत कथा का पाठ करवाओ या करो, या भागवत कथा पढ़ो, रामायण पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ो, कुछ भी करो, अगर आपने शिव को स्वीकार नहीं किया, 1% भी कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ आपके जीवन में नुकसान ही नुकसान होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन का भी अंत हो जाएगा। उसी को कहते हैं कि आपके काल बनकर आए हैं काल पुरुष, आपका उद्धार करने के लिए आए हैं कल्कि, और इस युग परिवर्तन में अपने प्राणों को बचाना चाहते हो, तो शिव को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दो। अन्य किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी संस्था में जुड़े हो, तो आपको उन सब का त्याग करना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ही सच्चे भाव से किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, तो देखो, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उस देवी देवता की भक्ति ना करो। जितना समय शेष है उतना समय आप भक्ति करो, आपको पूर्ण फल मिलेगा। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे हमने आपको बताया कि काल पुरुष आए हैं काल बनकर अधर्मियों के लिए, कल्कि आए हैं कल्याण करने के लिए भक्तों का, तो
उसी प्रकार से संत श्री प्रमोद जी महाराज आए हैं, एक गुरु बनकर आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, सत्य दिखाने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब कोई भी नियम किसी का नहीं चलेगा। हमारे प्राणों की सुरक्षा किसी भी धर्मशास्त्र ग्रंथों के माध्यम से नहीं होगी। हमारी सुरक्षा कोई भी देवी देवता नहीं कर सकते अगर हम आने वाले युग का स्वागत नहीं करते हैं। शिव युग में जाने के लिए हमें 3 नियमों का पालन करना पड़ेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा, महीने में एक शिव के नाम का यज्ञ करना पड़ेगा। सिर्फ इसी प्रक्रिया से हम शिव युग में जाते हैं, एक नए युग में जाते हैं और शिव का स्वागत करते हैं। क्योंकि शिव पृथ्वी लोक पर आएंगे, स्वर्ग लोक इसी पृथ्वी लोक पर होगा। लोगों को लगता होगा कि ये बकवास मारते हैं, इस इंसान को क्या पता, उल्टा सीधा जो मन में आता है बोलता रहता है। कोई कहता है कि नशे करके बोलता है, कोई कहता है कैसे करता है, क्या बोलता है। तो ये सच है कि हजारों की भीड़ में अगर एक इंसान सच बोलने वाला है और 1000 इंसान छली कपटी और झूठे हैं, तो सच बोलने वाला बेवकूफ़ है, पागल है। उन 1000 की नज़रों में तो मैं उसी प्रकार का पागल हूँ। जो सत्य है वो रख रहा हूँ। अगर मुझे पागल समझोगे तो खुद पागल हो जाओ। याद रखना मेरी बात। पागल हो जाने का मतलब ये कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है और आप स्वयं पागल हो। और जब पागल हो तो आपको किसी की पहचान नहीं होगी। मेरी पहचान क्या, उस शिव की भी पहचान नहीं होगी। अगर आपको किसी की पहचान होगी तो सिर्फ एक की ही पहचान होगी। वो किसकी पहचान होगी? सिर्फ काल की, महाकाल की, काल पुरुष की, जिसका स्वरूप होगा, जो आपकी मौत बनकर आएगा। सिर्फ आप उसी को पहचान सकते। तो मुझे आप पागल कहो या मुझे गालियां दो जी भर के, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने सुन ली आपकी गाली, देख लिए आपके अंदर के जो विचार हैं। और ये तो छोड़ो आप, मैंने ही नहीं देखा। अगर कोई गाली देता है, अभद्र भाषा का उपयोग करता है, मैं तो स्वागत करता हूँ आप जैसे इंसानों का। लेकिन बस यही बात कहूँगा मैं आप लोगों को, जो लोग भी इस प्रकार के लोग हैं, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर तो आपको दिया हूँ मैं, जी भर के गालियाँ दो, जो कुछ भी बोलना है वो बोल दो। क्योंकि अगर आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे गाली दोगे तो कम से कम आपके अंदर की कमी दुनिया वाले तो नहीं देख पाएंगे कि ये इंसान ऐसा है, इतना गंदी सोच का है, जो ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग चैनल के ऊपर कर रहा है। तो उसकी सोच कैसी होगी, वो इंसान कितना गंदा होगा, ये दुनिया वाले देख रहे हैं चैनल पर। तो मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस प्रकार के जो लोग हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जी भर के गालियां दो। मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ, सिर्फ मुस्कुराता हूँ। इसलिए मुस्कुराता हूँ कि आप बेवकूफ़ इंसान हो। आपको स्वयं को पता नहीं है कि आप कितना बड़ा अधर्म का कार्य कर रहे हो। और अधर्म का कार्य करने की बजाय आपने तो वो करके दिखा दिया जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर कोई अनजान व्यक्ति है, अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो मुझ पर गुस्सा हो जाए या मुझे बुरा ठहराए, गलत ठहराए, पाखंडी कहे, झूठा इंसान कहे, यहाँ तक देखो चल जाता है कि इंसान के पास ज्ञान नहीं है, वो देख नहीं सकता, इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन अगर कोई जिद में आ जाए, जिद्दवश अभद्र भाषा का उपयोग करे, तो उससे उसकी औकात का पता लगता है कि ये इंसान कितना पानी में है, कितना ज्ञानी है। और मुझे ही नहीं पता लगता है, पूरी दुनिया को पता लगता है
मैंने तो सिर्फ उसको परखा है, मौका देकर, अवसर देकर। लेकिन कुछ लोगों को सजा मिल भी गई है। हमने पहले भी वीडियो में ये सब बातें बताई थी, कही थी कि ऐसी भाषा का, ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये भी बताया था कि दीपावली का इंतजार है मुझे, 2025 की दीपावली जो आने वाली है। तो ये समझ लो आप लोग कि दीपावली के बाद से किसी भी इंसान को माफ़ी नहीं मिलेगी जो अधर्म का कार्य करता है। और ख़ास करके चैनल पे अगर किसी ने अभद्र अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली दिया उल्टी सीधी, तो वो मुझे नहीं गाली दे रहा है, वो शिव को गाली दे रहा है। और उसको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको मारने आऊं, मैं भी गाली दूं, तो क्या कर लूंगा। छोटे छोटे काम हैं ये, इंसानों के छोटे छोटे काम हैं। एक बदले की भावना रखना। अगर मैं अभी आपको नुकसान पहुंचाऊं, तो ये इंसानों के काम है, और मैं इंसानों से हट कर हूँ। इंसान था लेकिन अब इंसान नहीं हूँ। अब तो भक्तों के लिए भगवान हूँ, और अंधभक्तों के लिए, अधर्मियों के लिए शैतान हूँ। तो शैतान तो सिर्फ एक मेरा मुहावरा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि दीपावली से नियम बदल गए हैं। दीपावली से पहले मैं मजबूर था कि किसी को सजा नहीं दे सकता था, लेकिन दीपावली के बाद से सब बागडोर पूरे सृष्टि की, इस सृष्टि में कब क्या होना है और कब क्या करना है, जब सब जिम्मेदारी मेरी है, तो सृष्टि में रहने वाले इंसान, जीव जंतु, प्राणियों की भी जिम्मेदारी मेरी ही है। उनके बारे में भी निर्णय लेना मेरा ही काम है। तो जिस दिन मैं सोच लिया कि अब इस इंसान की आवश्यकता नहीं है पृथ्वी पर, तो उस दिन तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो संकेत मेरा यही है कि आप अपनी बेइज्जती ना करवाओ, क्योंकि अभद्र भाषा का उपयोग करके, गाली दे करके आप स्वयं अपने चरित्र को दिखा रहे हो दुनिया वालों को कि लो देखो मैं इतना बड़ा लुच्चा हूँ, इतना बड़ा कमीना हूँ, कि मैं इस भाषा का उपयोग करता हूँ। जिस इंसान को यही नहीं पता कि सामाजिक चैनल पर गाली कभी नहीं देना चाहिए, महापाप है, उस इंसान को माफ़ी नहीं मिलती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ। जो अधर्मी होगा, जो दोषी होगा, चाहे चैनल पर हो, चाहे इस पूरी दुनिया में कहीं भी हो, युग बदल गया और युग के नियम बदल गए। और बदलना किसको है अब? युग में रहने वाले इंसानों को, इस कलयुग में कलयुगी इंसानों को बदलना है। तो युग बदल गया, युग का नियम बदल गया, बदलना बाकी है। इंसानों को नहीं बदलोगे तो फिर क्या होगा? आप सोचो, समझो, विचार करो, सही मार्ग पर आओ, शिव की शरण में जाओ। ना तो कोई देवी देवता पृथ्वी पर रहेंगे आपका कार्य करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, और ना ही कोई तांत्रिक, पाखंडी, दरबार लगाने वाले अन्य कोई रहेंगे। पृथ्वी पर रहने का अधिकार है सभी इंसानों की मदद करने के लिए, तो सिर्फ एक ही इंसान का अधिकार है। और वो इंसान कौन है? आध्यात्म के गुरु, जो यह सिखाएंगे कि अब इस दुनिया में भगवान को पाना चाहते हो तो अपने घर में रहकर अपनी स्वयं की भक्ति करो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो। तुम्हारे भगवान तुम्हारे अंदर हैं, मन के मंदिर में विराजमान हैं। उनको आवाज लगाओ, उनको अपनी विपदा सुनाओ, वही आपका काम करेंगे, अन्य कोई इंसान आपका काम नहीं करेगा। तो स्वयं के पैरों पर खड़ा कल्कि रहता है,
और स्वयं के पैरों पर खड़ा कल की हर एक इंसान को करेगा। और जो नहीं खड़ा होगा तो वही मैं डायलॉग मारता हूँ काल पुरुष का कि वो इंसान अधर्मी पाखंडी इंसान वो उठेगा ही नहीं, हमेशा के लिए उठ जाएगा। इसका मतलब उसके जीवन काल का अंत हो जाएगा। तो नियम आप लोग ढूंढ सकते हो चैनल पर, नियम भी मिलेगा, अन्य प्रक्रिया भी बताई गई है उस पे समय अनुसार। लेकिन शिव युग के 3 नियम का पालन अगर आपने कर दिया तो आपके जीवन का हमेशा के लिए उद्धार हो जाएगा। आपको मुक्ति ही नहीं मोक्ष मिल जाएगा। आपको उस शिव और शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी जो आपके अंदर वास करते हैं और आपके अंदर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। आप स्वयं में सर्व महान हो जाओगे, महान ही नहीं शक्तिमान भी हो जाओगे। शिव और शक्ति कोई साधारण नहीं है। ये वही शिव और शक्ति हैं जो एक निराकार शक्ति, जो शिव स्वरूप में इस सृष्टि को चलाने के लिए उपस्थित है, वही शक्ति है, वही शिव है। तो शिव तक पहुंचना हमारा काम है, शिव तक पहुंचाना हमारा काम है। तो हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, हर इंसान को जगाएंगे, हर इंसान को समझाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाएंगे। अगर हम किसी इंसान के जीवन को बदल देते हैं और उसको सही मार्ग दिखा देते हैं तो सबसे बड़ा धर्म का काम वही होता है। उसी को कहते हैं पुण्य कमाना। जब हम पुण्य कमाते हैं तो हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं, माफ होते हैं, तब हमारा जीवन सुधरता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।